हर केक की एक कहानी होती है और ये रसमलाई केक हमारे घर की एक बहुत ही खास सेलिब्रेशन का हिस्सा था। कुछ केक सिर्फ सेलिब्रेट नहीं किए जाते, उन्हें हमेशा याद रखा जाता है। ये रसमलाई केक भी हमारे लिए बिल्कुल वैसे ही था और मैं आपके साथ इसी स्पेशल केक की पूरी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ ताकि आप भी अपने किसी खास दिन को और भी यादगार बना सकें। चलिए अब बनाते हैं स्पेशल रसमलाई केक का स्पंज और बिलीव मी अगर स्पंज परफेक्ट बन गया तो आपका आधा काम यही खत्म हो जाता है। तो यहाँ हमें लेना है 1 कप मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा। ये परफेक्ट मेजरमेंट है किसी भी केक को बनाने के लिए। 1 कप मैदा है तो आपको 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा लेना है। अब इसमें हमें 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ऐड करना है। ये ऑप्शनल है लेकिन अगर घर में है तो ज़रूर लीजिए। इससे स्पंज और भी रिच और सॉफ्ट बनता है। सिर्फ द ड्राई इंग्रेडिएंट, बहुत लोग इस स्टेप को स्किप कर देते हैं लेकिन सिर्फ 30 सेकेंड की ये मेहनत केक के टेक्सचर में बहुत डिफरेंस ला देती है। तो ये स्टेप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अब दूसरे बॉल में लेते हैं 1/3 कप ऑयल, हाफ कप पाउडर शुगर, हाफ कप थिक कर्ड और अब इसे हमें विस्क करना है। अगर शुगर डिसॉल्व हो जाए और मिक्सचर क्रीमी दिखने लगे, समझ जाए आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आप भी मेरी तरह पहली बार ये रसमलाई केक बना रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए। मैं आपको हर स्टेप बताऊंगी जिससे आपकी रसमलाई केक फर्स्ट टाइम में ही बहुत परफेक्ट बनेगी। अब इसमें हमें डालना है 1/4 टीस्पून वेनिला एसेंस, 1/4 टीस्पून रसमलाई एसेंस, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर भी लेना है। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो ही डालें वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। साथ में मैंने डाला है 1/4 कप मिल्क। बाकी का मिल्क हम बाद में ऐड कर लेंगे जैसे हमें ज़रूरत लगेगी। और 4 ड्रॉप्स येलो फूड कलर डाला है जिससे रसमलाई का वो कलर येलो कलर हल्का-सा हम ला सकें। अब इसे हमें साइड में रख के केक टिन को ऑयल से ग्रीस कर लेना है, साथ में बटर पेपर लगाना है। ये स्टेप करने के बाद हमें कुकर को 10 मिनट के लिए प्रीहीट करना है। तो हम इसमें सॉल्ट डाल के 10 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए रख देंगे। अब जो हमारा वेट इंग्रेडिएंट है उसमें हम ड्राई इंग्रेडिएंट डालेंगे। मैंने एक साथ डाल दिया, आप 2 से 3 बैचेस में डालिएगा, नहीं तो लम्स आ जाते हैं बहुत जल्दी। इसे अब हम कट एंड फोल्ड की मेथड से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हमें हाफ कप मिल्क की और ज़रूरत पड़ेगी तो मैंने 1/4 कप मिल्क ऐड किया, थोड़ा-सा मिक्स किया, देन अगेन 1/4 कप मिल्क डाला और उसे हमें इस तरीके का बैटर बनाना है। कंसिस्टेंसी उसकी बिल्कुल रनी होनी चाहिए जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ये हमारा बैटर रेडी हो गया है। हम प्री ग्रीस्ड टिन में इसे डालेंगे। सारा बैटर डालने के बाद हम इसे 2 बार टैप-टैप करेंगे ताकि कोई भी एयर्स ना रह जाए और अब हम इसे प्री हीटेड कुकर में 35 मिनट्स के लिए बेक होने के लिए रख देंगे। तो इसे हमें स्लो फ्लेम पे ही रखना है ढक के। 30 मिनट्स तक इसे हमें चेक नहीं करना है, नहीं तो फिर वो स्पंज अच्छे से नहीं राइज़ हो पाता है। तो हमारा स्पंज रेडी हो गया है। अब क्रीम के लिए हम एक बाउल में लेंगे 400 व्हिप क्रीम, मतलब ये 2 कप्स आएगा। व्हिपिंग क्रीम जितनी चिल्ड होगी उतनी ही अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे 2 कप्स मिल्क लेने के बाद अब हम इसे थोड़ा-सा बीट करेंगे। थोड़ा-सा 2 से 3 मिनट बीट करने के बाद अब हमें इसमें 2 से 3 टेबलस्पून कंडेंस्ड मिल्क डालना है, जिससे वो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है उसका। तो यहाँ पे कंडेंस्ड मिल्क डालने के बाद इसमें हमने डाला है 7 टू 8 ड्रॉप्स येलो फूड कलर और 4 ड्रॉप्स रसमलाई एसेंस। वो हमें ज़्यादा नहीं डालना है वरना फिर वो आर्टिफिशियल फ्लेवर आने लगेगा, तो 4 ड्रॉप्स इनफ है। तो अब हम इसे अच्छी तरीके से व्हिप कर लेंगे। 4 टू 5 मिनट्स और जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि क्रीम रेडी है तो बाउल को उल्टा करके या एक स्पैचुला से चेक कर लीजिए। अगर क्रीम अपनी शेप होल्ड कर रहा है तो कांग्रेचुलेशन, परफेक्ट फ्रॉस्टिंग रेडी है। अब केक कंप्लीटली ठंडा हो चुका है हमारा स्पंज जो था, तो अब हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। अब इसे उल्टा करके हमने जो बटर पेपर लगाया था वो निकाल लेना है। इस केक में हम 3 लेयर्स निकालने वाले हैं, तो नाइफ की हेल्प से, आपके पास अगर नॉर्मल नाइफ है तो आप उससे भी बहुत ईज़िली कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 कट देने के बाद नाइफ को जल्दी-जल्दी मूव मत कीजिए, धीरे-धीरे रोटेट करते हुए कट करिए, इससे बिल्कुल इवन लेयर्स बनती है। तो इस तरीके से हमने 3 लेयर्स थोड़ा-थोड़ा घुमा के, मतलब बहुत ही आराम से काटना है, हल्का-हल्का गोल-गोल घुमा के काटेंगे तो आपका केक बहुत ही अच्छे से इवनली कट हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है सोकिंग का। तो यहाँ पे पहले हमने प्लेट में थोड़ा-सा
व्हिप क्रीम लगाया ताकि जो हमारा स्पंज है वो इधर-उधर भागे नहीं, वो अच्छी तरीके से सेट रहे। अब आता है केक का सबसे स्पेशल स्टेप सोकिंग। लेकिन यहाँ मैंने नॉर्मल मिल्क यूज़ नहीं किया, मैं यूज़ कर रही हूँ ओरिजिनल रसमलाई का मिल्क। इस मिल्क में पहले से ही रसमलाई का रिच फ्लेवर होता है, इसी वजह से केक का हर बाइट सिर्फ मॉइस्ट ही नहीं बल्कि असली रसमलाई जैसा लगता है। तो यहाँ पे मैंने स्पून की हेल्प से रसमलाई ऊपर से सोकिंग के लिए डाली है, लेकिन इतना भी नहीं करना है कि वो टूट जाए। अगर आप ओवर सोक कर देंगे तो बहुत ईज़िली टूट जाएगी। अब हमें क्रीम की एक बहुत अच्छी थिक लेयर लगानी है, उसे स्पैचुला से इवन कर देना है। स्पैचुला से इवन करने के बाद हमारा एक लेयर में हमारा क्रीम और सोकिंग का काम हो गया है। अब एक और स्पेशल पार्ट आता है, यहाँ पे हम सिर्फ रस ही नहीं, यहाँ मतलब मिल्क ही नहीं, हम ओरिजिनल रसमलाई के पीसेस भी फिलिंग में यूज़ कर रहे हैं, ताकि हर बाइट में रसमलाई का टेक्सचर अच्छी तरीके से आए। तो यहाँ पे हमने रसमलाई के छोटे-छोटे पीसेस करके पूरे केक में अच्छी तरीके से डाल दिया है, थोड़ा-सा प्रेस कर देंगे और उसके बाद हम वापस से सेकंड टाइम पे भी सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। देखिए स्पंज धीरे-धीरे सारा रस एब्ज़ॉर्ब कर रहा है। यही स्टेप केक को इतना सॉफ्ट और जूसी बनाता है कि वो बहुत ही अच्छा, मार्केट से भी अच्छा ये टेस्ट देता है ये रसमलाई केक। अगेन हमें वापस से व्हिप क्रीम हमारी अच्छी से लेयर करनी है एंड अगेन रसमलाई के छोटे-छोटे पीसेस हमें सेकंड लेयर में भी अच्छी तरीके से डालना है, ताकि हर बाइट में हमें वो रसमलाई अच्छी तरीके से फ्लेवर ओरिजिनल जैसा लगे। थर्ड लेयर में भी अगेन हम इसे सोक करेंगे, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने 300 ml रसमलाई लिया हुआ था और वो सारा यूज़ हो जाता है। थर्ड लेयर में सोक करने के बाद अब हम वापस से व्हिप क्रीम लगाएँगे और अच्छी तरीके से क्रम्ब कोटिंग कर लेंगे। क्रम्ब कोटिंग करने के बाद 15 टू 20 मिनट्स के लिए मैंने वापस से फ्रिज में रख दिया था, ताकि वो अच्छी तरीके से सेट हो जाए। क्रीम जितनी अच्छी तरीके से सेट होगी उतना ही स्मूथ टेक्सचर आएगा, उतना ही अच्छा केक लगेगा और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे क्रम्ब कोटिंग करने के बाद एक बार फ्रिज से निकालने के बाद वापस से मैंने क्रीम लगाई है और अच्छी तरीके से उसे शेप देना इवनली। अब क्रीम को एकदम स्मूथ सरफेस देने के लिए हमें एक स्टेप का याद रखना है कि हमें गर्म पानी हमेशा साथ में रखना है। अपने स्पैचुला को गर्म पानी में डिप करके उसके बाद कपड़े से पोंछ के फिर जब आप केक के ऊपर लगाते हैं तो एकदम अच्छा-सा क्लीन सा सरफेस तैयार होता है। बचे हुए व्हिप क्रीम को हमने पाइपिंग बैग में भर के रख लिया हुआ है। अब हम सारे ही केक की जो क्रीम है उसको बहुत अच्छी तरीके से फिनिशिंग देंगे और रेडी होने के बाद अगर आपके पास नोज़ल है तो आप इस तरह से कोई भी डिज़ाइन बना दीजिए, वरना आप ऊपर रसमलाई छोटे-छोटे गोल-गोल रख के साथ में ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। तो मेरे पास जो नोज़ल थी उससे मैंने बड़े फ्लावर्स बनाए, इससे मैंने हर फ्लावर पे 3 रसमलाई रखी हुई है ताकि वो अच्छा दिखे। आप चाहें तो बिना किसी नोज़ल के भी सिर्फ़ रसमलाई रख के भी इसे अच्छी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने बादाम फ्लेक्स लिए हैं और थोड़ा-सा रोज़ पेटल्स लिया है, उससे मैं जो बचे हुए रसमलाई का नीचे का पार्ट है सर्कल वाला, उसे पूरा कवर कर दूँगी ताकि ये बहुत ही सुंदर दिखे, बिल्कुल मार्केट जैसा लगे। और बस हमारा रसमलाई केक बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर आप इस रेसिपी को घर पर ट्राई कर रहे हैं, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप एक्सपीरियंस कैसा रहा है और आपका हर कमेंट और हर फ़ोटो मुझे और भी अच्छी रेसिपी बनाने के लिए मोटिवेट करती है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मैं हर वीक आपके लिए ईज़ी, डिटेल्ड और टेस्टेड रेसिपी लेकर आती रहूँगी। आप बिना टेंशन के अपने घर में बना सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक प्यार से बनाइए, दिल से खिलाइए और हर रेसिपी के साथ खूबसूरत यादें बनाइए।